26 दिसंबर 21 दिन रविवार को सलेमपुर सिंचाई विभाग के डाक बंगला परिसर में पत्रकार एसोसिएशन की आवश्यक बैठक राष्ट्रीय संयोजक सत्य प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2022 के नए सत्र के लिए संगम सिंह को पूर्वांचल प्रभारी, दिनेश गोंद को गोरखपुर का जिलाध्यक्ष, विनय दुबे को चौरी चौरा तहसील अध्यक्ष और फैज खान को सलेमपुर तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 27 सदस्यों ने संगठन की सदस्यता लिया। निर्णय लिया गया कि देवरिया में सदस्यता अभियान चलाने के बाद जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनडी देहाती, प्रदेश अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, विपुल तिवारी, दिलीप मल, विनय मिश्रा, शिव प्रताप कुशवाहा, सुनील यादव, डॉक्टर राजेश कुमार यादव, पवन कुमार पांडे, देवेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र पांडे, पद्माकर मिश्रा, अभय पांडे, विजय यादव, रविश पांडे, सुनील पांडे, प्रदीप कुमार मौर्य सहित काफी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। पूर्व वर्ष की जो कमेटी थी उस पर और वर्तमान पे चर्चा आज हुआ और पत्रकार उत्पीड़न के विभिन्न मुद्दों पे भी चर्चा हुआ। संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन के एक वर्ष के अंदर क्या खामियां थी, क्या उपलब्धियां थी, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुआ। हर पत्रकार साथी के सुझाव आए, उन सभी सुझावों का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन की मजबूती के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे लगता है कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोच और निष्ठा, ये चार चीज़ अगर जो रहती हैं तो कोई भी संगठन मजबूत हो सकता है। यहाँ पे चारों चीज़ उपलब्ध है। जब चारों चीज़ यहाँ उपलब्ध है तो उसके बाद संगठन कहाँ कमज़ोर है। रही बात पत्रकार उत्पीड़न की, तो ये सही बात है कि पूरे एक वर्ष संगठन के हो गए। एक वर्ष में किसी भी पत्रकार साथी का, संगठन का, उनका उत्पीड़न की घटना सुनने को नहीं मिला। एक वर्ष के पूर्व उत्पीड़न की जो घटनाएं थी, कहीं न कहीं चौरी चौरा, देवरिया सहित कुछ जगहों पे सुनने के लिए मिला। उन उत्पीड़न की घटनाओं को संगठन ने गंभीरता से लिया और वहां जा करके अधिकारियों से मिल करके उस उत्पीड़न की घटना को पटाक्षेप भी कराने का काम संगठन ने किया है। रही बात पत्रकारों की उत्पीड़न, हमें नहीं लगता है कि किसी पत्रकार साथी का उत्पीड़न हो सकता है। जो पत्रकार है तो थाने में बैठकर दलाली करने वाले पत्रकार का उत्पीड़न, अगर जो ऐसा करेंगे तो उनका उत्पीड़न होगा। पत्रकारिता धर्म से अलग हट करके जब भी कोई पत्रकार साथी अपने या किसी के निहित स्वार्थों के लिए जब पत्रकारिता का उपयोग करेगा तो उसका उत्पीड़न होगा। रही बात कार्यालयों में अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने मात्र से पत्रकारिता धर्म ये नहीं है। हम जाकर के किसी अधिकारी से जाकर के, हम कमिश्नर के यहाँ जाकर के बगल में फोटो खिंचवाएं, यह पत्रकारिता नहीं है। डीएम के यहाँ जाकर के हम उनके बगल में खड़ा होकर के फोटो खिंचवा करके हम क्या करें, व्हाट्सएप पे डालें, ये पत्रकारिता नहीं है। अगर जो आपके कलम में अगर दम होगी और ताकत होगी तो कोई भी अधिकारी आपको जानेगा और आपका उत्पीड़न नहीं होगा। जाति जी ने पहले ही कह दिया है कि हर पत्रकार की एक लक्ष्मण रेखा होती है। अगर जो अपने मर्यादा में रह करके आदमी काम करेगा तो उनका उत्पीड़न नहीं होगा। यही धरती है, इसको हम बागी कहें या क्या कहें, इसी धरती से हम लोगों ने इसका स्वरूप देने का निर्णय लिया था। और आज यह निर्णय जो हम लोग लिए थे उसमें आप सभी लोगों का इतना ईंट, इतना छड़, इतना बालू आप लोगों ने लगाया कि आज हम जनपदों के में तो देख ही नहीं पाते, लेकिन हमको लगता है कि हम लोगों को सब लोग देख रहे हैं। यह सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं इस राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन के स्तंभ आदरणीय एनडी देहाती जी, मल जी, उदय प्रताप जी, शिव प्रताप जी, आप सभी लोग, मिश्रा जी और हमारे विनय मिश्र जी, आप लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको इतना भी मैं तारीफ करूं कम हो जाएगा। यही बात संगठन की तमाम विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई, कुछ छुपा नहीं है, सबका स्पष्टीकरण हो गया है। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं कि पत्रकार साथी समाचारों में संयम बरतें, उत्पीड़न की घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। रही बात मानव होने के नाते सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से लगाव है, उसको हम लोग आपस में बैठ के समझे बूझेंगे।
अधिकारी शासन प्रशासन हम लोगों का साथ देगा, ऐसा नहीं है। हम शालीनता से पेश आने वाले लोग हैं, शालीनता से बात करते हैं, इसको तोप की तरह नहीं कलम की तरह यूज करते हैं। अभी आदरणीय देहाती जी ने कहा कि 40 साल हो गए हमको पत्रकारिता करते, किसी ने मेरा कार्ड नहीं देखा। इसका अनुसरण आप लोगों को भी करना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा सकुशलता, इतना रोचकता अपने आप में बनाइए कि आपको कार्ड नहीं, कार्ड पूछने वाला आपको ले जाकर बैठाए और आपका सम्मान करे। तब हमारी पत्रकारिता और हमारे राष्ट्रीय पत्रकार का मूल उद्देश्य की प्राप्ति हम तभी कर पाएंगे जब आप लोग शालीनता से करेंगे, मिलजुल के करेंगे। संगठन, अभी आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी ने कहा कि हम जिधर भी चलते हैं हम उत्पीड़न की बात सुनते हैं। उत्पीड़न उन्हीं का होता है जो सही मायने में पत्रकारिता को कुछ बना रखें। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस विषय पर ना जाइए। सम्मानजनक यह व्यवस्था है। हम लोगों ने पत्रकारिता बहुत, अब लगभग काफ़ी दिन हो गए करते करते, लेकिन आज तक किसी ने कार्ड नहीं मांगा। ये सही बात उन्होंने कहा, मैं इनका सपोर्ट करता हूँ। पत्रकारों के मामले में अब चर्चा सुन रहे हैं। हमें याद है जब इसकी नींव पड़ी थी तो हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के लगे थे और एक बलिया ज़िले के डाक बंगले में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम सभी लोग गए। बलिया के पत्रकार का उत्पीड़न हो रहा था, उसके लिए सब लोग पहुंच करके और वहाँ के थानेदार से बात की। थानेदार ने बात मानी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पंजा पाती हैं, जिनमें काम करती हैं। और चौथा जो पावर है पत्रकारिता, बिना पैसे के समाज को दिखाता है आईना। अगर न दिखावे ना तो क्या क्या हो जाएगा कोई जान नहीं पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है इस पत्रकार वाली काम की जो भूमिका है सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर लक्ष्मण रेखा हम पार करेंगे तो सीधा कलेजा का टूट जाएगा। तो हमको उसको टूटने से बचाना है और उसकी मर्यादा को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। हमारे आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मत से कि गोरखपुर का जिला अध्यक्ष दिनेश गौड़ जी को घोषित किया जाता है और संगम जी को पूर्वांचल प्रभारी बनाया जाता है और इनके जिम्मे और राजगंज, कुशीनगर, हाँ, बस्ती, संत कबीर नगर, सब सीतापुर, गोंडा, बहराइच आपके जिम्मे। इसके लिए आप खड़ा